जिला चंबा के निवासियों को जैसे पता है, विदित है, और हमारे प्रेस साथियों को भी पता है कि पिछले 3 दिन हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री चंबा आए हुए थे, चंबा दौरे पर आए हुए थे, और हमारे सदर के विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी उन 4 दिनों में जो है वो शिक्षा मंत्री जी की परिक्रमा करते रहे। माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी शिमला से खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जो है चले गए, और उनका दौरा जो है, चंबा जिला का दौरा जो है, वो पूरी तरह जो है एक फ्लॉप दौरा रहा और एक फ्लॉप शो रहा। कांग्रेसी भाइयों को, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे दोस्त हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, वो जो है उनको खेलने के लिए एक झुंझुना दे गए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का दौरा जो है एक फ्लॉप दौरा तो रहा ही रहा है, लेकिन उन्होंने चंबा की हमारी देवतुल्य जनता को किस तरह गुमराह किया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जो है सुखू के नेतृत्व में चल रही है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी झूठ बोलते हैं, झूठों के सरताज हैं, उसी तरह उनके मंत्री और उनके विधायक भी जनता में झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा लेके जो है भ्रम फैलाते हैं। चंबा में जिन स्कूलों का उन्होंने लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन स्कूलों को पैसा दिया गया था और बनवाए गए थे। उसका श्रेय जो है कांग्रेस पार्टी ले रही है, जो कि निंदनीय है। काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, पैसा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और स्कूल का उद्घाटन करने, लोकार्पण करने कांग्रेस के शिक्षा मंत्री चंबा में आ गए और झूठी वाहवाही लूटने में कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो हैं माहिर हैं। जैसे हमारा साच में और प्रोथा में स्कूल है, इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने धन उपलब्ध करवाया था, और ये सारा कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन स्कूलों का करवाया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिला चंबा की देवतुल्य हमारी जनता आपसे जानना चाहती है कि पिछले 3 सालों में आप 3 बार चंबा में आए और 3 बार का ये जो दौरा रहा आपका बिल्कुल फ्लॉप रहा, और आपने जिला चंबा में कोई भी नया स्कूल जो है नहीं खोला, कोई भी मिडिल स्कूल नहीं खोला, कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं खोला, और कोई भी आपने स्कूलों को शिक्षा सुधारने में कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं चंबा की देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूं और चंबा के सदर विधायक से पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक साहब, 4 दिन आप शिक्षा मंत्री की परिक्रमा करते रहे, उनकी वाहवाही करते रहे। आप बताएं और शिक्षा मंत्री बताएं, और विधायक साहब आप जो है मीडिया में आके जनता को बताएं कि आपके कार्यकाल में जिला चंबा में 39 स्कूल जो है बंद हुए, 39 स्कूल जो है बंद हुए, और प्राइमरी और माध्यमिक 69 स्कूल बंद किए, और 100 के संख्या वाले स्कूल जो जिनमें 100 संख्या वाले कॉलेज थे उनको बंद किया। माननीय विधायक साहब, आप जवाब दें कि आप
परिक्रमा करने के सिवाय आपने शिक्षा मंत्री से कितने स्कूल चंबा में खुलवाए? मैंने संख्या आपको बताई 69 और 39, और 100 से कम बच्चों वाले कॉलेज जो है वो आपने बंद किए। हमारी जनता, जिला चंबा की जनता पूछना चाहती है कि मसरूंड में स्कूल जो है बंद, कॉलेज जो है बंद पड़ा है, उसको खुलवाने के लिए माननीय सदर विधायक साहब आपने कितने प्रयत्न किए? आपने इन 4 दिनों का जो दौरा था शिक्षा मंत्री का, आपने कब डिमांड रखी कि जो जिला चंबा के स्कूल बंद पड़े हैं उनको खोला जाए? और माननीय शिक्षा मंत्री जी सीबीएसई की जो बात कर रहे थे कि हमने जो है स्कूलों में वो खुलवाए हैं, सीबीएसई की क्लासें जो है शुरू कर दी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, चंबा की देवतुल्य जनता आपसे पूछती है कि यहाँ उसके लिए ट्रेन टीचर चाहिए, जो कि शिक्षा विभाग में इन सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड वो नहीं है, शिक्षक नहीं है। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? आपने स्कूलों को मर्ज किया चंबा में, वो भी गलत किया है। आपको कोई वो नहीं था, अधिकार नहीं था कि स्कूलों को आप भरमौर में मर्ज करते। अगर आपके पास शिक्षक कम थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला चंबा में जेवीटी प्रशिक्षक हैं हमारे, जो बेकार पड़े हैं, उनकी भर्ती करते, और 330 प्रवक्ता जो है माध्यमिक स्कूल के लिए खाली पड़े हैं, जो कि बैठे हुए हैं, घर में बैठे हैं, उनकी आप नियुक्ति कर सकते थे। 10 स्कूलों के डेपुटेशन के आधार पर आप पढ़ाई करवा रहे हैं। जब आपके पास टीचर नहीं है, एक्सपर्ट टीचर नहीं है, स्पेशलिस्ट टीचर नहीं है, जो कि उन सिलेबसों को नहीं पढ़ा सकते, तो आपने ये कार्य क्यों किया? जनता आपसे पूछती है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, आपने कोई भी सुधार नहीं किया, उल्टा क्या किया? जिला चंबा के स्कूल आपने बंद कर दिए। और माननीय विधायक साहब, आप पूरी तरह फ्लॉप रहे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिला चंबा की देवतुल्य जनता ने जब शिक्षा मंत्री से पूछा कि आप इन बारों में आप हमारे सवालों के जवाब दें, तो शिक्षा मंत्री और जो है माननीय सदर के विधायक कहने लगे कि हम स्कूल खुलवाएंगे, पहले जो है उसका सर्वे करवाया जाएगा। तो मैं आपको माननीय सदर विधायक साहब बताना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी को भी बताना चाहता हूं कि लोगों ने आपका सर्वे कर लिया है, और 2027 में माननीय सदर विधायक साहब आपकी जमानत जब्त होने वाली है, आपकी जमानत जब्त होने वाली है। ये सर्वे लोगों ने कर लिया है, आप नहीं सर्वे करेंगे, लोगों ने सर्वे कर लिया है कि आपका सुपड़ा साफ होगा और आपकी जमानत जब्त होगी। तो ये मैं छोटी सी बातें बताना चाहता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, यहाँ पर शरेआम मर्डर हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री का काफिला रोका जाता है, कोई उसमें कई चूक हुई उनकी, उसमें पूरा जिला प्रशासन शिक्षा मंत्री के पीछे चला हुआ है। और डेवलपमेंट की बात देखो तो कोई भी डेवलपमेंट जो है जिला चंबा में नहीं हुई शिक्षा के नाम पर। तो चंबा के जनता को बेवकूफ बनाना कांग्रेस पार्टी बंद कर दे। और कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भी मैं वो कहना चाहता हूँ कि आप झूठे प्रोपेगेंडे करने बंद कर दे। माननीय विधायक साहब, आपने सोशल मीडिया में डालते हैं कि मैंने फलाना काम कर दिया, मैंने फलाना काम कर दिया। अभी तक जिला चंबा में और चंबा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी उन्होंने उद्घाटन किए हैं, जितने भी शिलान्यास किए हैं, जो शिलान्यास किए हैं, उनमें जो है एक पत्थर भी अभी तक नहीं लगा है। तो झूठी बातें करना बंद कर दे। अन्यथा जो है अब लोग जो है सड़कों पे उतर आए हैं और आपका विरोध करने शुरू कर दिया है। और 2027 में आपकी जमानत भी जब्त होगी और कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश से सुपड़ा भी साफ होगा। देश की सरकार का फैसला है, ये आनन फानन में लिया गया फैसला है। एक तो इन सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है, और इन जो टीचर हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, तब जो है वो इन सब्जेक्टों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन वाहवाही लूटने के लिए
अपने को स्टार बनाने के लिए ये जो है मुख्यमंत्री ने आनन फानन में फैसला लिया है। नहीं, मेरा सवाल था सर, हिमाचल बोर्ड को इसका कितना असर पड़ेगा? हिमाचल बोर्ड तो आपके सामने होगा, हिमाचल बोर्ड तो बंद हो जाएगा और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो टीचर हैं, वो सारे बेकार हो जाएंगे। तो आप बताइए कि एचपी बोर्ड कहाँ जाएगा, कहाँ टिकता है वो एचपी बोर्ड? जब आप दूसरी चीज़ों को लाएंगे तो पहली वाली चीज़ें कहाँ डालेंगे आप? मेरा मुख्यमंत्री जी को निवेदन है कि जो स्कूल में टीचर नहीं है वहाँ पर टीचरों की नियुक्ति की जाए, वहाँ पर टीचरों की नियुक्ति की जाए। स्कूल बंद कर दिए हैं, उन स्कूलों को खुलवाने की कोशिश की जाए। 1750 संस्थान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंद किए हैं।